आदित्यनाथ जो अहम में है, जो मद में है, जो सत्ता के घमंड में है, उन्हें है राम भद्राचार्य। हमारे शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य के बाद कोई भी शंकराचार्य नहीं है। गौकशी पर रोक क्यों नहीं है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गौकशी करने वालों से 2500 करोड़ रुपया चंदा लेता है, इसलिए हिंदू नहीं है। हिंदू इसलिए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। हिंदू होने का प्रमाण पत्र दीजिए। योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। अगर हिंदू हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौकशी क्यों हो रही है? अगर विकास किया होता तो ये लोग हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, मंदिर जी के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है, वह वांछित है, वह अपराधी है, वो हिस्ट्री सीटर है। उससे जाकर के उन्होंने मुकदमा लिखवाया के खिलाफ। शंकराचार्य मान रहे हैं योगी सरकार। योगी होते कौन है? सरकार शंकराचार्यों की नियुक्ति नहीं करती है। शंकराचार्य की नियुक्ति गुरु और शिष्य की परंपरा से होता है। इसमें जोगी की कोई हैसियत नहीं है कि जो शंकराचार्य को चुनौती दे सके। शंकराचार्य हमारे आराध्य हैं। शंकराचार्य के अंदर हम भगवान शंकर की प्रतिमूर्ति मानते हैं और शंकर जी की आलोचना करना योगी की हैसियत, उनकी कुर्सी जाने वाली है। आपको बता दे रहा हूँ, दमन और आतंक के बल पर किसी की भावनाओं को आप कुचल सकते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी सत्य के मार्ग पर चलते हैं। यह नहीं है कि उनका क्या कहना है शंकराचार्य जी का? शंकराचार्य जी का कहना है कि 40 दिन के अंदर आप ये बताइए कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करते हैं कि नहीं करते हैं। गंगा स्नान करने के समय जो पिछले प्रयागराज में जो गंगा स्नान हुआ था, उसमें भगदड़ मची थी, सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, जिसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने को कथित हिंदुओं का ठेकेदार बना करके कहा था कि वहाँ किसी की मौत नहीं हुई है, जबकि असलियत ये है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज का मुसलमान अपना मस्जिद खोल दिया था, अपने स्कूल खोल दिया था, और जो भगदड़ से बचे हुए लोग थे उनको खाने पीने, चाय पीने की सारी व्यवस्था मुसलमानों ने किया था। ये गंगा जमुनी तहजीब प्रयागराज की रही है, हिंदुस्तान की रही है। उस गंगा जमुनी तहजीब को योगी आदित्यनाथ एक मठाधीश होने के बावजूद भी खराब कर रहे हैं। शंकराचार्य जी सत्य के मार्ग पर हैं। देखिए, शंकराचार्य जी अखिलेश की भी बुराई की, राहुल गांधी को भी कहा उन्होंने हिंदू नहीं है। इन लोगों ने तो कोई भी नहीं बुरा बना, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो अहम में है, जो मद में है, जो सत्ता के घमंड में है, उनके सत्ता का घमंड जनता का विश्वास है और इसीलिए वो काम कर पा रहे हैं। विदेशी दौरे पे हैं ताकि उत्तर प्रदेश का और ज्यादा विकास किया जा सके। आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंतर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर शंकराचार्य को भगवान मानते हैं। शंकराचार्य को कहते हैं कि सनातन धर्म के पुरोधा हैं, सनातन धर्म इन्हीं के आधार पर चलता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी का कोई साथ देने वाला नहीं है। योगी अकेले पड़ गए हैं, इसलिए योगी जो शंकराचार्य जी के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है, वह वांछित है, वह अपराधी है, वो हिस्ट्री सीटर है। उससे जाकर के उन्होंने मुकदमा लिखवाया। और आपको बताऊं, जिस दिन मुकदमा लिखा गया है 18 तारीख को राम भद्राचार्य के शिष्य ने लिखा है। राम भद्राचार्य जो बड़े संत हैं, वो भी कोई संत नहीं है। राम भद्राचार्य हमारे शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य के बाद कोई भी शंकराचार्य नहीं है। कोई भी संत तो मानेंगे आप? सरकारी संत हैं। सरकार के पैसे पर वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कहने पर हिंदुओं के भी खिलाफ बोलते हैं। वो तो कहते हैं कि पाठक है, ये उपाध्याय है, ये तिवारी है, सारे ब्राह्मणों को नीच कहते हैं। तो वह संत नहीं है। संत जो होने सरकार के विरोध में है वो आपके लिए संत हैं, जैसे शंकराचार्य नहीं। शंकराचार्य ने कहा कि गोवध पर रोक होना चाहिए। गौ को राष्ट्र, जो कि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करेंगे। हमारे सनातन धर्म के पुरोधा शंकराचार्य जी यही तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा आप हिंदू होने का प्रमाण पत्र दीजिए। योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। अगर हिंदू हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौकशी क्यों हो रही है?
गौकशी पर रोक क्यों नहीं है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गौकशी करने वालों से 2500 करोड़ रुपया चंदा लेता है, इसलिए हिंदू नहीं है। हिंदू इसलिए भी नहीं है कि दिल्ली में यही जहां आरएसएस का कार्यालय है, आरएसएस के कार्यालय के अधिकारियों के गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग नहीं था, हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। हिंदुस्तान का कौन सा भारतीय जनता पार्टी का हिंदू जो अपने को तथाकथित हिंदू कहता है, कौन व्यक्ति बोला? वाराणसी में चलिए, वाराणसी में सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। वाराणसी में कॉरिडोर बनाने के नाम पर शनि महाराज का मंदिर तोड़ दिया गया। बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर माता के मंदिर को तोड़ दिया गया। बनारस में यहाँ शंकर जी जो हमारे आराध्य हैं, जिनके नाम पर काशी बसी हुई है, काशी उन्हीं के त्रिशूल पर बसी हुई है, शंकर जी के चबूतरे को भी तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, अहिल्या भाई होलकर के मंदिर को तोड़ दिया गया। तो इतने हमारे हिंदू बनारस क्यों जाना जाता है? बनारस गलियों के नाम पर जाना जाता है, बनारस पुराने रिश्तों के नाम पर जाना था, बनारस मंदिरों के नाम पर जाना जाता है। मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया। मणिकर्णिका घाट का मतलब ये है कि जहाँ लोगों के दाह संस्कार होता है, वहाँ अंतिम मोक्ष पाते हैं लोग, अंतिम दर्शन करने के लिए जाते हैं। उस घाट को भी योगी और मोदी की सरकार ने तोड़वा दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। शंकराचार्य की बातें 100% सही हैं। एक आखिरी सवाल, अगले साल जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मोहन भागवत अभी लखनऊ जाके कह रहे हैं कि घर वापसी करवाएंगे भारत के मुसलमानों को, क्योंकि कोई अरब से नहीं आया है। दूसरी तरफ शंकराचार्य का मुद्दा चल रहा है। तो क्या लग रहा है, यूपी का चुनाव विकास बनाम हिंदुत्व होगा, क्या होगा? देखिए, इन्होंने विकास नाम की कोई चीज नहीं किया है। अगर विकास किया होता तो ये लोग हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, मंदिर, इन सब चीजों पर कभी कांग्रेस पार्टी ने वोट नहीं मांगा। चाहे नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक और आज तक कोई भी अपने विकास के नाम पर वोट मांगा है। लेकिन ये दोनों नेता, दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का काम कुछ नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, फिरकापरस्ती है, सामाजिक समरसता में खाई पाटी गई है। इसके नाते यह दूसरी तरफ ध्यान डाइवर्ट करके यह हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और शंकराचार्य की आलोचना करते हैं। शंकराचार्य की जीत होगी, वो सत्य के मार्ग पर है। शंकराचार्य का मतलब है सत्य, और सत्य के मार्ग पर रहने वाला देर सवेर उसकी जीत सुनिश्चित होती है।